नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और अकाउंटेंट गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है और कैसे कैसे वाउचर में किस किस एंट्री को पास किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप हर एक चीज को समझ पाए कि कैसे क्या होता है। नहीं तो अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे एंट्री को पास किया जाता है और कैसे उसके वाउचर में एंट्री को पास किया जाता है और लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर कुछ इस तरीके से होते हैं। उसको ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाके हमें वाउचर पे जाना है और फिर हमें वाउचर सेलेक्ट करना होता है जिस वाउचर में हमें एंट्री पास करनी है। तो पहले होता है कॉन्ट्रा वाउचर जिसका शॉर्ट की है F4। तो कॉन्ट्रा वाउचर को के अंदर हमें तीन तरीके की एंट्री पास करनी है जो कैश और बैंक से ही इफेक्ट करती है बस। जैसे कि कोई हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है या कोई बैंक से पैसा निकाला है या हमने अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है या एक बैंक से और हमारे दूसरे बैंक में पैसा हमने ट्रांसफर किया है, तो उसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होती है। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई एंट्री पास नहीं कर सकते, ना ही वो टैली प्राइम उसको अलाउ करेगा। दूसरा वाउचर होता है हमारा पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर के अंदर जितने भी तरीके की हमारी पेमेंट्स होती है, चाहे हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, डीडी के थ्रू कर रहे हैं या फिर हम कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर पास की जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा होता है रिसिप्ट वाउचर जिसकी शॉर्ट की है F6 आप प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाके वाउचर में आप F6 प्रेस करेंगे और आप रिसिप्ट वाउचर पे पहुंच जाएंगे। तो जो भी हमें पेमेंट रिसीव होती है हमारे बिजनेस के अंदर, चाहे वो बैंक के थ्रू हो रही है, कैश के थ्रू हो रही है, वो हमारी सारी रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री होंगी। ठीक है, जनरल वाउचर के अंदर बेसिकली हम कुछ ही एंट्रियों को पास करते हैं जो कि सिर्फ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्टमेंट करने के लिए की जाती हैं। जैसे कई बार जीएसटी को एडजस्ट करना पड़ता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इफेक्ट करने के लिए, कई बार हमें कोई स्टॉक वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो चीजें हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब समझने वाली बस बात यह है कि जनरल वाउचर के अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, जो कैश की एंट्री या बैंक की एंट्री, बैंक के ट्रांजैक्शन को इसमें नहीं पास किया जाता। ठीक है, अब आते हैं हम सेल वाउचर पे। सेल वाउचर के अंदर से आप सेल सुनते ही आपको समझ में आ गया कि सेल करने के लिए यानी कोई भी हम इनवॉइस बनाना है या कोई हमें सेल का बिल बनाना है तो वो सेल वाउचर के एंट्री अंदर उसकी पास की जाएगी, या कोई हमें सेल बुक करनी है, ठीक है, तो हम उसको सेल वाउचर के अंदर पास करेंगे। एक होता है हमारा परचेज वाउचर, ये सबसे लास्ट वाउचर है। और परचेज वाउचर के अंदर जितनी भी तरीके की हम बिजनेस में परचेज करते हैं, चाहे वो कैश के थ्रू हो, चाहे बैंक के थ्रू हो या किसी से हम उधार लेके आ रहे हैं, तो वो हर तरह की परचेज हमारी किस में बुक की जाएगी, वो हमारे परचेज वाउचर में बुक की जाएगी। ठीक है, तो हम इनको कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि मैंने नीचे दिया हुआ है यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, तो इन एग्जांपल के बिहाफ पे हम समझेंगे कि टैली प्राइम के अंदर एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, तो हम चलो टैली प्राइम पे चलते हैं। ये आप टैली प्राइम पे आ गए, गेटवे ऑफ टैली है हमारा टैली का। तो हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं अपने टैली को एंट्री को पास करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले एक टैली क्लासेस के नाम से एंट्री की हुई है और कंपनी क्रिएट की हुई है, तो हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप F3 भी प्रेस कर सकते हैं और Alt K भी प्रेस कर सकते हैं, और लेकिन हम यहाँ से क्रिएट के थ्रू जाके कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे शो मोर पे, या हम चेंज कंपनी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी में हम यहाँ पे आज लिख लेते हैं जैसे टैली क्लासेस पार्ट 2। ठीक है,
ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली, स्टेट में इसका हरियाणा रख लेता हूँ और अपना कंट्री इंडिया ही रहेगा। ठीक है, बुक बिगनिंग हम 1 अप्रैल किससे रख लेते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब वाउचर एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं सबको। अभी हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है तो उसके लिए मैंने नीचे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो अभी हम अपनी नई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये नई कंपनी मेरी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी हम वाउचर एंट्री के लिए क्या करेंगे कि हमें पहले वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के लिए आप डायरेक्ट वी भी प्रेस कर सकते हैं और नीचे ये वाउचर दिख रहा है, इस पे आके आप एंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर पे आ जाएंगे। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, यहाँ पे सबके शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट की इसमें सबकी लिखी हुई है। और अगर किसी को चाहिए कि शॉर्ट आप मेरे को शॉर्ट की पे वीडियो बना के दे तो नीचे मेरे को कमेंट में लिख के देना, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि इसके अंदर में एंट्री कैसे पास की जाएगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे। आप पहला देख रहे होंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद ₹1 लाख। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस में कैपिटल उसने लगाई है। तो जब भी हमारी कैपिटल बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट के अंदर इफेक्ट करती है। ठीक है, हमेशा उसको क्रेडिट में रखेंगे, ये चीज आप याद रखना। और जब भी वो घटेगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलो टैली पे चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं। तो हमें इसकी एंट्री पास करने के लिए किस पे जाना होगा, रिसिप्ट वाउचर पे, क्योंकि बिजनेस के अंदर में कैश रिसीव हुआ है। तो रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर पे जाने के लिए हमें यहाँ पे देखिए आप 2 का दिख रहा होगा ऑप्शन, आपको सबसे पहले 2, यानी यहाँ पे आपको 2 में डालना है। 2 क्या हो रहा है हमारा, यानी क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, लेजर क्रेडिट हो रहा है कैश का, तो सॉरी कैपिटल का। तो कैपिटल हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट ऑल्ट सी से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को नहीं पता है कि टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ये मेरी क्रिएट हो गई है। तो 1 लाख रुपए हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं इसकी, यानी डेबिट क्या हो रहा है मेरा, कैश। ठीक है, यहाँ हम नीचे नरेशन लिख देते हैं बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, ये मेरी एंट्री पास हो गई है। ठीक है, अभी हम दूसरी एंट्री देख लेते हैं कि उसको पास कैसे किया जाता है। तो दूसरी एंट्री आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंटरप्राइजेस 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया है। गुड्स का मतलब होता है जो हम बिजनेस में अपने सेल करने के लिए जो चीजें खरीदते हैं। जैसे मान लो कि मेरा काम मोबाइल बेचने का है, तो अगर मैं मोबाइल खरीदूंगा तो वो मेरे लिए गुड्स होंगे। ठीक है, और जब भी हम इसकी वाउचर में एंट्री करते हैं तो हम वहां पे गुड्स नहीं लिखते, सिर्फ परचेज ही वहां पे दिखते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं एक टैली में जाके, कैसे पास की जाती है। तो टैली परचेज करने के लिए किस में बुक की जाती है, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर का शॉर्ट क्या है, F9, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके परचेज वाउचर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं परचेज वाउचर पे आ गया। इसका मैं मोड चेंज कर देता हूँ और इसको डबल एंट्री सिस्टम में कर देता हूँ, यानी एज वाउचर इसको कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आएगा। मान लो मेरा इनवॉइस नंबर है 001, डेट मेरी 1 अप्रैल 21 रहेगी, और यहाँ पे मैंने किसके थ्रू, मतलब रमेश से मैंने किया है यहाँ पे। तो हम इसका गोल्डन रूल समझ लेते हैं कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर हमारी चीज आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, और जब भी कोई चीज जाती है तो वो क्रेडिट होती है। तो हमारे यहाँ पे गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो परचेज हम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पे 2 पूछ रहा है, तो 2 में क्या आएगा, रमेश आएगा। तो ऑल्ट सी करके रमेश का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, रमेश एंटरप्राइजेस।
रमेश एंटरप्राइजेस हमारे लिए क्रेडिटर है क्योंकि हम उससे चीजें खरीद रहे हैं, तो वो हम उसके कस्टमर है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। अब हम इसकी यहाँ से, ये मैंने एड्रेस वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो जैसे भी आपके पास कोई बिल आता है उस पर जो भी एड्रेस लिखा है आपको उसके यहाँ पे एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने रमेश का लेजर क्रिएट कर लिया। ये हमसे डिटेल पूछ रहा है कि किसके थ्रू आया, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह ये चीज़ें पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ये हमारा सेव हो गया। 10,000 रुपये की हमने इससे परचेज करी है, ठीक है। बाय में आ जाएगा परचेज अकाउंट, तो आपको यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप क्रिएट पे चले जाएंगे, ठीक है। हम ऑल्ट सी दबाएंगे तो यहाँ से हम परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आइटम का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, ये हमारी एंट्री पास हो गई है यहाँ पे। अभी हम थर्ड एंट्री देख लेते हैं हमारी। थर्ड एंट्री हमारी गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑफ ₹12,000, यानी 12,000 रुपये का हमने सेल की एंट्री करी है, यानी हमने उसको सामान बेचा है 12,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री कैसे पास होती है? अभी आप सेल का, जैसे मैंने बताया था कि सेल के लिए कौन से वाउचर को सिलेक्ट करना होता है, सेल का F8। तो टैली प्राइम में आएंगे तो आपको F8 दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम मोड चेंज करके किस पे आ जाएंगे, एज अ वाउचर मोड पे आ जाएंगे और एंटर करके एंट्री करेंगे। अब देखो जो परचेज करी थी सेम उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे करनी होगी हमको, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा कस्टमर है हमें यहाँ पे सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इतना हमें बस समझना है कि जब भी हम चीज खरीदेंगे तो वो डेबिट होगी और जब बेचेंगे तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हमारा हो रहा है यहाँ पे XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड को हम किस में डालेंगे, सन्ड्री डेटर में, ठीक है। तो जिससे जो भी हमारे कस्टमर होते हैं वो डेटर्स होते हैं हमारे लिए। तो हम यहाँ पे जैसे उसकी अभी मैंने वाउचर उसका क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये हमसे ट्रांसपोर्टर की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है कि हमने किस गाड़ी के थ्रू, क्या गाड़ी नंबर था, क्या उसका बिल्टी नंबर है, वो सब चीजें डालनी होती है यहाँ पे। तो कितने का हमने उसको मटेरियल सेल किया है, 12,000 रुपये का, ठीक है, टू सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट मेरे पास क्रिएट नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, ऑल्ट सी और सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को सेल्स अकाउंट के हेड में डाल देंगे। गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाउचर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाउचर की एंट्री क्या है, नेक्स्ट वाउचर हमारे दिखा रहा है यहाँ पे रेंट पेड ₹6,000 इन कैश, यानी कैश के अंदर हमने 6,000 रुपए की पेमेंट करी है, किसको, रेंट दिया है हमने। तो रेंट इसकी किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी इसकी, ठीक है। और इसका गोल्डन रूल क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जो भी हमारी मतलब उसमें लॉस होगा, सॉरी जो इनकम होगी वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस क्या है, रेंट है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री पास करते हैं टैली में जाके, पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री पास की जाएगी इसकी। पेमेंट वाउचर यहाँ पे आप देख लेंगे F5 में पेमेंट वाउचर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में क्या डालना है हमें, रेंट पेड। रेंट पेड का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। रेंट अकाउंट भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, रेंट पेबल भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट हमारे किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये हमारी सेल से इफेक्ट नहीं करता है, सॉरी हमारी सर्विसेज से नहीं होता है। ये जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे सर्विस से या फिर हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो कितने का रेंट मैंने दिया है, 6,000 रुपये का। ठीक है, और जो भी हमारा यहाँ पे देखिए, अब क्रेडिट क्या करना है, मुझे कैश को क्रेडिट करना है 6,000 रुपये से, रेंट पेड। मैं यहाँ नीचे लिखूंगा रेंट पेड। ठीक है, यह वाली वाउचर की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट वाउचर के अंदर में क्या एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट वाउचर है चेक रिसीव्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड ₹12,000, यानी 12,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ है हमें किससे, XYZ लिमिटेड, उसको सामान बेचा था ना हमने, तो वो चेक हमें रिसीव हुआ है। तो उसकी एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। जो भी हमारे कैश या चेक के थ्रू जो भी पेमेंट रिसीव होगी वो कैश वाउचर में पास की जाएगी। ठीक है, तो कैश वाउचर की एंट्री में क्या होता है, इसका गोल्डन रूल क्या होता है कि जब भी कैश रिसीव होता है, यानी जो भी हमारे बिजनेस में हमें रिसीव होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सॉरी चेक रिसीव हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, XYZ लिमिटेड को हम 2 में कर देंगे। देखेंगे इसका 12,000 रुपये आपको डेबिट में दिखा रहा है। ठीक है, ये एंट्री पास करने के बाद ये 0 हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में बिल नंबर मांग रहा है, ये बिल नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 को। अब यहाँ पे क्या हम सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो उसको क्रिएट करने के लिए Alt C प्रेस करेंगे। तो कोई भी बैंक ले लेते हैं हम, जैसे मैंने एक सिंपल बैंक लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी बैंक हो सकता है, HDFC, ICICI, जो भी आपका कंपनी यूज करती है वो बैंक आपको डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये चेक बुक वगैरह इसको कर रहा है, हमें यहाँ पे सब कुछ नो रखना है। ठीक है, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12,000 रुपये रख दिया। यहाँ पे आप चेक नंबर वगैरह डाल दो, चेक रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो उसका 0 हो गया XYZ लिमिटेड का बैलेंस, क्योंकि उसका पैसा बराबर हो गया, जो भी हमने उससे लिया था वो पैसा हमें मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है वो। देखिए जो एंट्री मैंने पास की थी वो एंट्री ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं XYZ लिमिटेड को मैंने 12,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये एंट्री हमने पास की है। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, जो हमारी लास्ट एंट्री है, कि उसमें क्या बता रहा है कि कैश विड्रॉल किया गया है 10,000 रुपये का बैंक से। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। इसकी एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या है, कैश विड्रॉल किया है, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री, क्योंकि बैंक और कैश ही इफेक्ट कर रहे हैं, इसे 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास होगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा कैश रिसीव हुआ है बैंक से, तो कैश क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। और 2 में हम किसको लेंगे, बैंक को। 10,000 रुपये यहाँ से मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, सॉरी बाय कैश, यानी कैश के थ्रू मैंने कैश विड्रॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी एंट्री पास कर देता हूँ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो ये हमारी सारी एंट्री पास हो चुकी हैं। तो अब हम इनको एक बार डे बुक में चेक कर लेते हैं। तो डे बुक देखने के लिए हम क्या करते हैं, डी प्रेस करेंगे, डे बुक पे जाएंगे,
ये हमारी डे बुक एंट्री है, यानी हमने टोटल 6 एंट्री हमने पास किए हैं यहाँ पे। तो जो कि आप देख रहे हैं कि एक हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास किए हैं, एक पेमेंट है, 2 रिसिप्ट्स के हैं हमारे, ठीक है, और ये हमारा एक सेल है और एक परचेज का एंट्री है। तो जैसे कि आज आपने वीडियो में सीखा है कि वाउचर एंट्री कैसे पास की जाती है टैली प्राइम के अंदर, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि टैली से रिलेटेड आने वाले अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको सभी वीडियो मिलती रहें, ठीक है। अगर किसी को मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद भी कुछ इनसे वीडियो में सीखने के लिए मिले उनको, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बताया करो, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो तैयार करूं, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।